तो उद्धव ठाकरे की पार्टी से लगातार उठा पटक की खबरें आ रही है। पहले प्रियंका चतुर्वेदी का मामला उजागर हुआ और अब सामने आया है कि संजय राउत जल्द ही उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, शीतल म्हात्रे के इस खुलासे से खलबली मच गई। शीतल म्हात्रे ने दावा किया है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। लात घूसे तक चल गए, चाटा तक जड़ दिया गया और इसके बाद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से अपनी रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया है। तो क्या कुछ हुआ था उद्धव ठाकरे की उस मीटिंग में, आपको सब कुछ दिखाते हैं। क्या है शीतल म्हात्रे का दावा, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा मुंबई में बुलाई गई पार्टी सांसदों की बैठक ने न सिर्फ संगठन की अंदरूनी स्थिति को उजागर कर दिया, बल्कि महाविकास अघाड़ी के भीतर बढ़ते मतभेदों और संभावित राजनीतिक उथल पुथल के भी संकेत दे दिए हैं। बैठक को लेकर सामने आई इनसाइड स्टोरी में कई चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक खंडन अभी बाकी है, लेकिन इसी बीच शिंदे गुट की शीतल म्हात्रे ने जो खुलासा किया है उसके बाद तो माना जा रहा है कि संजय राउत जल्दी उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल शीतल म्हात्रे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ा दावा किया है। शीतल म्हात्रे ने आरोप लगाया है कि उद्धव की बैठक के दौरान संजय राउत और आदित्य ठाकरे के बीच तीखी बहस हुई, झगड़ा हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथ पैर तक चल गए। ये दावा सामने आते सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो गई। अब इन सभी दावों को लेकर मुंबई में बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। क्या सच में संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे ने संजय राउत का इतना ज्यादा अपमान कर दिया? क्या लात घूसों की बात सही है? ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की मीटिंग में हुआ। उद्धव ठाकरे ने सांसदों को एकजुट करने के लिए मीटिंग बुलाई थी, लेकिन यहाँ पर उनका बेटा ही संजय राउत से बुरी तरह भिड़ गया। आदित्य ठाकरे की नाराजगी प्रियंका चतुर्वेदी की वजह से पनपी है, लेकिन आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर न उम्र का लिहाज किया, न पद का और न ही अनुभव का। आदित्य ठाकरे सीधे जाकर संजय राउत से भिड़ गए। ये दावा शीतल म्हात्रे द्वारा किया गया है। हालांकि इन सभी दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने अपना बयान भी जारी किया है। संजय राउत ने कहा है कि मैं उस बैठक में था ही नहीं। प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं पार्टी की स्थापना से जुड़ा हूँ। मेरा और बाला साहब ठाकरे का संबंध सबको पता है। ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। अब कहीं पर चिंगारी अगर निकलती है तो इसका मतलब है कि आग भी जरूर लगी होगी। और संजय राउत ने यहाँ पर इस दावे का खंडन किया है, प्रतिक्रिया देते हुए बयान दिया है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो इस मीटिंग में ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था और जिसका संजय राउत के राजनीतिक करियर पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर और आदित्य ठाकरे के भविष्य पर बड़ा ही फुल स्टॉप लगा सकता है। अब संजय राउत ने यहाँ पर ये तो कह दिया कि मैं पार्टी की स्थापना से जुड़ा हूँ, मेरा और बाला साहब ठाकरे का संबंध सबको पता है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत को ये सब कुछ बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संजय राउत याद दिलाना चाहते हैं कि वो क्या है। वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को बताना चाहते हैं कि वो पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए हैं। उन्हें पुराने दिन याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी उनका जो अपमान हुआ है वो उनकी इतने दशकों की मेहनत पर कलंक लग रहा है। और इसीलिए शीतल म्हात्रे का दावा है कि आदित्य ठाकरे की वजह से संजय राउत जल्दी उद्धव ठाकरे से अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे ने ये बैठक तो सांसदों को एकजुट करने के लिए बुलाई थी, लेकिन यहाँ पर रायता ज्यादा ही बिखर गया। उनका अपना बेटा आपा खो बैठा और संजय राउत से भिड़ गया, जिसके बाद तो अब पार्टी का भविष्य क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। अब फिलहाल तो शीतल म्हात्रे के इस दावे से सनसनी मच चुकी है और खबर ये भी आ रही है कि इस मीटिंग के बाद संजय राउत रो पड़े थे और संजय राउत इतना ज्यादा व्यथित हो चुके हैं कि वो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक मिनट भी नहीं रहना चाहते और जल्दी अपना इस्तीफा उद्धव ठाकरे को सौंप देंगे। तो उद्धव की मीटिंग में संजय राउत और आदित्य ठाकरे की इस झगड़े की खबर पर शीतल म्हात्रे ने जो दावा किया है उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि संजय राउत को अब उद्धव का साथ छोड़ देना चाहिए? क्या आदित्य ठाकरे ने संजय राउत जैसे सीनियर लीडर से भिड़कर सही किया है या गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 सदस्य मई महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस मौके पर आयोजित विदाई समारोह में उद्धव ठाकरे ने भावुक अंदाज में अपना बयान व्यक्त किया। उद्धव ठाकरे के साथ नीलम गोहे, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, रणजीत सिंह मोहिते और संजय केनेकर समेत अन्य सदस्य भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि उनका विधान परिषद में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस मौके पर उद्धव के साथ इन सभी नेताओं को भी विदाई दी गई और उनके बारे में अपने अपने विचार भी व्यक्त किए गए। अब बड़ी बात यह कि उद्धव ठाकरे के लिए खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी किया और कहा कि उद्धव ठाकरे बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर है। उनकी फोटोज में संवेदनशीलता नजर आती है। वो ऐसे राजनेता है जो एक बार ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के धूर विरोधी रहे एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे की दीर्घायु होने की कामना की और स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही साथ कहा कि उनका राजनीतिक करियर और ऊंचाइयां पकड़े। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में काफी सम्मान मिला। उनके सम्मान में कई बड़ी बड़ी बातें कही गई। उनके विचार, व्यवहार और उनकी कलाकारी की काफी तारीफ की गई। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में, अपने ही घर में उद्धव ठाकरे के साथ बहुत गंदा बर्ताव हो रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर मातोश्री से आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपनी विदाई समारोह के बाद लगातार 2 मीटिंग बुलाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही मीटिंग में उद्धव की पार्टी के कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आए। उद्धव ने ये दोनों मीटिंग इसलिए बुलाई थी ताकि वो देवेंद्र फडणवीस से विधायकों को फंड मिलने की बात पर चर्चा कर सके। वैसे तो खबर है कि उद्धव ठाकरे ने विदाई समारोह के बाद देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में मुलाकात की थी। लेकिन उद्धव का मानना है कि सिर्फ एक मुलाकात से बात नहीं बनेगी। विधायकों को अगर फंड दिलवाना है तो उसके लिए देवेंद्र फडणवीस पर थोड़ा और दबाव बनाना पड़ेगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों को और सभी बड़े नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया था। लेकिन ना तो पहली मीटिंग में कोई पहुंचा और ना ही दूसरी बार बुलाई गई मीटिंग में कोई पहुंचा। ना विधायक पहुंचे और ना ही पार्टी के बड़े नेता पहुंचे और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे की ये दोनों ही मीटिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। यानी कि किसी काम नहीं आई, क्योंकि उद्धव विधायकों के फंड को लेकर चर्चा करने वाले थे, विधायकों को साथ ले जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पर उनकी मीटिंग में कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। अब इस बारे में जब मीडिया वालों ने संजय राउत से पूछा तो संजय राउत इस मीटिंग को लेकर पूरी तरह कन्नी काट गए। संजय राउत ने सिर्फ इतना कहा कि मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन नेता नहीं पहुंचे। वो हो सकता है कि सभी अपने अपने काम में बिजी रहे होंगे, क्योंकि हमारे नेताओं को काम पर ज्यादा फोकस करने को कहा जाता है। इसीलिए हो सकता है कि वो मीटिंग में ना पहुंच पाए हो। अब यानी कि यहाँ पर संजय राउत भी खुलकर बता नहीं पा रहे कि वो खुद भी मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे और उनके विधायक भी मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। तो क्या मान लिया जाए कि पार्टी के नेता मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या उनकी अपनी पार्टी के नेता उन्हें इज्जत नहीं दे रहे हैं? वैसे भी एक तरफ लगातार खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद एकनाथ शिंदे से हाथ मिला सकते हैं। वही विधायकों को लेकर भी खबर आ रही है कि कुछ विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का विधान परिषद से कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि इन सभी परिस्थितियों की वजह से विधायकों ने जानबूझकर उद्धव की मीटिंग को इग्नोर किया होगा, उद्धव के इस आदेश को इग्नोर किया होगा ताकि वो अपने फ्यूचर को कहीं और दिशा दे सके। यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने का रास्ता उद्धव के विधायक तलाश रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे खुद अपनी पार्टी में दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। उद्धव की बुलाई मीटिंग में उनके अपने ही नेता और विधायक पूरी तरह नदारद रहे। वहीं संजय राउत ने भी उद्धव ठाकरे से जुड़े सवालों से पूरी तरह कन्नी काट ली। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? क्या उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी में बेगाने हो रहे हैं, अपनी ही पार्टी में दुर्गति का शिकार हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।